तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का भी अपना वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट द ट्राइंगल्स। आई नो कि ट्राइंगल्स के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो आपके रिड्यूस हो गए हैं बोर्ड एग्जाम से, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसमें कॉन्टेंट है, वो आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दे आर द बेस ऑफ द मैथ्स, तो इसके बिना हम लोग नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स को मोस्टली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इजी वन एंगल्स के बारे में, जो कि एक बहुत छोटा टॉपिक है। एंगल्स के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो एंगल्स आपको पता है कि एक्यूट एंगल वो एंगल होता है कि जिसमें जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो एट द सेम कंडीशन एक्यूट एंगल वो सबसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसमें सारे एंगल्स, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, तो सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। ऑल द एंगल्स विल बी मस्ट हैव टू लेस देन 90 डिग्री, तो वो हमारा ट्राइंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दैट्स मीन कि इसमें कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा ही होगा, तभी ये हमारा एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। सेकेंड, फिर हम देखते हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने देखिए दोनों जगह पे लिखा हुआ, क्योंकि दोनों जगह की प्रॉपर्टीज से इसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग एंगल के टर्म में देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता ही होता है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉल्ड है राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल के बारे में अगर आपको बेसिक के बारे में पता करें तो ट्राइंगल के बारे में आपने जो क्लास 4 से सुन रखा है, तो वो सारी चीज़ें चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सुनी सुनाई चीज़ों को। कि एक ट्राइंगल जो है कुछ बेसिक्स होते हैं। पहला सपोज कीजिए ABC एक ट्राइंगल है, तो इसमें 3 साइडें होंगी, 3 एंगल्स भी होंगे, 3 वर्टेक्स भी होंगे। वर्टेक्स एक्चुअली में इसके जो कोने होते हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स के अलावा कॉर्नर्स की अगर बात करें तो इसमें 3 एंगल्स क्रिएट होते हैं, 3 इसमें साइड होती है। पहली साइड AB हो गई, दूसरी आपकी BC हो गई, तीसरी आपकी CA हो गई। एट द सेम कंडीशन 3 एंगल हो गए, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। चलिए अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट के बारे में। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट ये होते हैं कि जहाँ पर 2 साइड्स की लंबाई अगर इक्वल है, 2 साइड्स की लंबाई अगर तीसरी साइड की लंबाई के बराबर है, आ रही है बाई चांस, तो वो कहलाएंगे हमारे क्या कोलिनियर पॉइंट। जैसे AB प्लस BC प्लस BC इज इक्वल टू CA अगर हो जाए तो, या फिर BC इज इक्वल टू AB प्लस CA अगर हो जाए, या AB बराबर आपका BC प्लस CA अगर हो जाए। अगर इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये जो है हमारा कोलिनियर पॉइंट के ट्राइंगल में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी ही साइडें इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स की जो लंबाई है, वो लेंथ है, वो इक्वल होती है। यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई एक ट्राइंगल है AB और C, दैट्स मीन कि AB इज इक्वल टू आपका BC इज इक्वल टू आपका CA। तीनों साइड्स आपकी इक्वल होंगी ही होंगी। अच्छा, थर्ड वन हम लोग बात कर लेते हैं आइसोस्केलर ट्राइंगल की। आइसोस्केलर ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है? 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल का मतलब ये देखिए, जैसे अगर एक ट्राइंगल है सपोज कीजिए इस तरीके का, और इसमें आपको दे दिया गया है कि AB इज इक्वल टू BC और CA आपका अलग दे दिया गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट है। या फिर आपसे कह दिया गया कि BC इज इक्वल टू CA एंड फिर AB से कोई मतलब नहीं रहा,
या फिर तीसरी कंडीशन जो हम लोग देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी से कोई बी सी से एक बार कोई मतलब नहीं रहा, तो इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन हो जाएगी तो वो हमारा आइसोस्केलर ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे साइड्स के हिसाब से भी सेटिस्फाई होती हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से। एक्चुअली में आपने एक थ्योरम सुना होगा क्लास 6 से, आपने उसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया होगा, एंड दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों से क्या कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, खास चीज़ यही है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस पे लगता है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगता है। इसको हम लोग एक खाने से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर ये हम लोगों ने चौकोर बना दिया तो फिर हम लोगों को जो है 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे अभी इसीलिए लिखा हुआ है कि यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट वन। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर ए बी और सी एक ट्राइंगल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के तहत कि साइड ए बी का स्क्वायर प्लस साइड ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी के स्क्वायर के बराबर। इसके हिसाब से दैट्स मीन कि हम लोग देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस की। शॉर्टकट पे लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब चलिए अब हम लोग इसकी ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। ट्राइंगल्स में एक्चुअली में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जो दो ट्राइंगल को सिमिलर करती हैं, यानी कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, टू ट्राइंगल्स विल बी similar if अब क्या चीज होती है, या तो तीनों की साइड्स इक्वल हो, यानी कि ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइडें अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपस में उनका एरिया बराबर होगा और वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। दैट मीन्स कि अगर आप जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आपने दूसरा कोई ट्राइंगल बनाया, अब इसमें भी सपोज कर लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक्चुअली में दिखने में भले ही मिलर ना हो बट दे आर सिमिलर, क्योंकि हमारे पास साइड ट्रिपल साइड इक्वल की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं, और जो आपकी बुक में कंटेंट के रूप में दी गई है जिसको आप देख लीजिएगा, हालांकि वो बोर्ड एग्जाम से निकाल दी गई तो उस वजह से मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये है पहली प्रॉपर्टी, तीनों साइड्स अगर दोनों ट्राइंगल की इक्वल है तो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। सेकेंड आपके पास आ जाता है SAS प्रॉपर्टी। SAS प्रॉपर्टी का मतलब SSA या SAS प्रॉपर्टी या ASS प्रॉपर्टी, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, यानी कि इसमें ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल अगर बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। नेक्स्ट ऐसे दो ट्राइंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो भी ये सिमिलर होंगे। लास्ट ट्रिपल ए, यानी कि अगर तीनों ट्राइंगल का एंगल इक्वल है तो वो भी सिमिलर ही होंगे। इस तरीके से हम लोग इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं और उनको बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में ट्राइंगल्स सिमिलर चलिए हमने कर दिया। अब ट्राइंगल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, समथिंग लाइक दैट वन कि अगर कोई एक ट्राइंगल आपके सामने दिया गया है सपोज कीजिए, एंड अगर आप लोग इस ट्राइंगल को क्या करते हैं, इसके आर्म्स को एंगल्स को डिवाइड करते हैं, तो इसके एंगल्स एक्चुअली में जहाँ पर डिवाइड होंगे वो
सेंटर होगा, दिस विल बी द सेंटर। एंड सेकेंड वन, एक तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वन हम लोगों के पास डिवाइड करने का एक और तरीका होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज को आप अपनी बुक में आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसकी साइड्स को कट करें और ये यहाँ पर आएगा, दिस विल बी द सेंटर, और यहाँ से ये दोनों आसानी से इंटरनल या एक्सटर्नल इसमें सर्कल बारी बारी से खींचे जा सकते हैं, और इस तरीके से ये आपस में डिवाइड भी होता है। ओके स्टूडेंट, एंड यहीं पर से आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप लोग इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और बाकी कुछ इसके टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम से कट कर दिए गए हैं। तो वाई यू विल गेट टू नो कि वाई यू विल टेक ए प्रेशर योर माइंड अबाउट दैट वन कि हाँ ये क्वेश्चन दिया गया, तो क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस होने के कारण आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं। तो बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैंने पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक से सॉल्व कीजिएगा। एंड अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए, क्रॉप कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इमीडिएटली सॉल्व करके आपको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।